फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, थैंक्स टू एडुटैप जिनकी मदद से मैं ये मतलब इनकी जिनकी पीडीएफ के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन जो है वो कर पा रहा हूँ। आज पर्टिकुलर इस वीडियो में जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने की जो है वो कोशिश करूंगा कि एपीएफसी एग्जाम जिसका फॉर्म आपने ऑलरेडी भर दिया होगा, तो इसकी तैयारी के लिए जरूरी रिसोर्सेस के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। ये जानकारी आपको अपनी तैयारी सही तरीके से करने में काफी मदद करेगी गाइस, तो बहुत ध्यान सुनना आप लोग। तो एपीएफसी एग्जाम की तैयारी के लिए रिसोर्सेज में बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर और वेबसाइट्स में डिवाइड किया गया। रिसोर्सेज यानी कि जितने भी रिसोर्सेज आप देख सकते हो, बुक्स भी हैं, मैगजीन्स भी हैं, न्यूज़पेपर भी हैं और वेबसाइट्स भी हैं। अच्छा, इसमें जनरल इंग्लिश सब्जेक्ट जैसे आपको ये दिखाई दे रहा है ना, तो जनरल इंग्लिश की अगर आपको तैयारी करनी है तो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश बाय एसपी बख्शी ये किताब है, राइट। ये ग्रामर के लिए है और कॉम्प्रिहेंशन के लिए है। और वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस ये वोकैबुलरी के लिए। तो ये दो किताब आपको जो है वो खरीदनी है ना। एसपी बख्शी की जनरल इंग्लिश की किताब ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन के लिए, और वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस ये वोकैबुलरी के लिए। अब न्यूज़पेपर में आप जो है वो शुरू कर दो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल्स पढ़ना, ठीक है। फिर इसके अलावा इंडियन कल्चर और हेरिटेज की बात करें तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की किताब जो आती है, राइट, हिस्ट्री के हिस्ट्री और इंडियन कल्चर के लिए एनसीईआरटी की किताब है ना, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की एनसीईआरटी की किताब मैं तो बोलता हूं कि आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी जो है वो कवर कर लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। फिर इसके अलावा आर्ट और कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया के लिए यूपीएससी के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं ये किताब सिविल सर्विसेज के लिए, तो वही आपको सेम किताब पढ़नी है नितिन सिंघानिया की। और फिर स्पेक्ट्रम पढ़ लो आप, है ना, तो उसमें जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। स्पेक्ट्रम जो है राजीव अहीर की है ना। तो ये तीन किताबों पर आप जो है वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए या फिर इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फ्रीडम मूवमेंट्स के लिए ये तीन किताब ले आओ। मतलब ये तीन किताब हो गई, ये दो हो गई, चार पांच आखिरी में अपन देख लेंगे कितनी किताबें हो गई, है ना। ये 1 2 3 मैं एक एक मार्क जो है वो कर देता हूं। नॉर्मन लुइस की ये किताब हो गई, एसपी बख्शी की ये किताब हो गई इंग्लिश के लिए, 5 किताब। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी की क्लास 9 से लेकर 12 थी, तो बहुत बच्चे वाली किताबें हैं, राइट। उसमें बस एक रीडिंग में आपका जो है वो काम हो जाएगा, या फिर मेरे इसी पर्टिकुलर चैनल पर आपको एनसीईआरटी के भी मिल जाएगा। इवन ये वाली एनसीईआरटी भी जो है वो आपको इसी पर्टिकुलर चैनल पे जो है वो मिल जाएंगी, अगर आप देखोगे वहां पर प्लेलिस्ट पे तो आपको मिल जाएगी। क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी, ये तो मैं एक ही किताब मान लेता हूं क्योंकि ज्यादा बड़े पेजेस की नहीं है, ये बहुत वो है। एम लक्ष्मीकांत थोड़ी सी टिपिकल है, ये ज्यादा पेजेस की है, तो ये पॉलिटी के लिए आपकी 2 किताब मान लेते हैं, है ना। फिर इंडियन इकोनॉमी के लिए 9 से लेकर 11th क्लास की बहुत इजी सी किताब है, ये ज्यादा कुछ नहीं है, इसको भी मैं एक ही किताब मानूंगा, है ना। 1 रीडिंग की है ये। रमेश सिंह बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, राइट, ये थोड़ी मोटी भी है और ये उसको भी बट आपको सिलेक्टिव जो है वो पढ़ना है। जनरल साइंस के लिए 6 से लेकर 10th क्लास तक की साइंस की किताब बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको 2 किताब मान लेंगे अपन, है ना, जनरल साइंस के लिए। मतलब है वैसे ये 4 किताब, बट 2 किताब मान लो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी इसरो की वेबसाइट ये बताया हुआ है कि भाई इसरो की वेबसाइट जो है वो देखना शुरू करो, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की वेबसाइट देखना शुरू करो कि लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या है। पहले ये किताबें बस कंप्लीट कर लो ये सब, फिर ये तो मिसलेनियस पार्ट होगा, ये बाद में करेंगे, पहले बेसिक चीजें कवर करना जरूरी है। पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन के लिए इंडियन ज्योग्राफी की एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th, इसको अपन अलग अलग किताब भी मानेंगे क्योंकि ये 2 किताब है भाई, अच्छी खासी बड़ी किताबें हैं ये, 11th क्लास की और 12th क्लास की ज्योग्राफी की किताब। फिर वो इंडियन इकोनॉमी रमेश सिंह तो आप ऑलरेडी पहले पढ़ ही रहे हो, है ना। स्टैटिक पार्ट के लिए जो है वो काम करना है, वो उसी के अंदर आ जाएगा, तो इसको फिर से इंक्लूड नहीं कर रहा मैं रमेश सिंह को, है ना। एक बार अपन ने ऑलरेडी देखो रमेश सिंह इंक्लूड कर ही लिए, पहले ये देखो आप इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, ठीक है। इसमें पीआईबी की डेवलपमेंट रिपोर्ट्स और इंडिसेस के बारे में जो है वो वेबसाइट में देखना पड़ेगा। करंट के लिए तो भाई करंट अफेयर्स है, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस कवर करना जरूरी है। और करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बता दूंगा कि किन सोर्सेज से जो है वो तैयारी करो, या फिर एक जो ईयरली मैगजीन आती है ना वो कवर कर लो, बस बहुत हो जाएगा, क्योंकि अभी इतने शॉर्ट नोटिस में आप करंट अफेयर्स तो कवर कर नहीं पाओगे, तो आप अभी स्टैटिक पोर्शन पर पहले अपना कवर कर लो, उस पर ध्यान दे दो। अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के लिए, है ना, एनसीईआरटी की क्लास 11th और 12th की किताब होती है अकाउंटेंसी के लिए, ये सिंगल ही किताब मानूंगा मैं इसको, छोटी सी है, ज्यादा नहीं है, राइट। इसके कॉन्सेप्ट वगैरह पर फोकस करना है। और एस चांद की किताब आती है अकाउंटेंसी के लिए, है ना, इस पर टारगेट करना है। इंश्योरेंस के लिए आप जो है वो पढ़ सकते हो JAIIB की किताब पेपर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग के लिए,
फिर IRDAI की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं बुक्स। देखो ई बुक लिखी हुई है, वो मेंशन करने की जरूरत नहीं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज के लिए आपको पियाली घोष जी की किताब जो है वो नजर आएगी, अपडेटेड वर्जन, इसका जो है वो ले लेना, तो इसमें बढ़िया रहेगा। सोशल सिक्योरिटी के लिए तो ये सब मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट्स वगैरह इन्होंने दी हुई हैं, तो वहां से आप पढ़ सकते हो। कंप्यूटर के लिए अरिहंत की किताब जो है वो कवर कर सकते हो। एलिमेंट्री मैथ्स के लिए डॉक्टर RS अग्रवाल सबसे बेस्ट है, आपने बचपन में पढ़ी होगी, है ना, तो QA के लिए RS अग्रवाल ले सकते हो आप। स्टैटिस्टिक्स के लिए NCERT से काम हो जाएगा, तो ऑलरेडी हम लोग कवर कर ही चुके हैं, है ना। तो अब देख लेते हैं कितनी किताबें आपको पढ़नी है EPFO को क्वालिफाई करने के लिए। 1 हुई, 2 हुई, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये 17 किताबें बस आपने जो है वो कवर कर ली, तो EPFO आपका क्वालिफाई हो जाएगा, प्लस करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स अलग से दे रहा हूं, 17 किताबें प्लस करंट अफेयर्स में आप EPFO क्वालिफाई कर जाओगे। हालांकि आपने थंबनेल देख लिया होगा, तो आपको पहले ही पता लग गया होगा 17 किताबें आपको पढ़नी है, और ये वाली किताबें पढ़ लो, बढ़िया है आपके लिए, है ना, हो जाएगा आपका EPFO में, यानी कि कंप्लीट सिलेबस आपका कवर्ड हो जाएगा। और ऑलरेडी मैंने सिलेबस को जो है वो आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, आपने वाला सिलेबस वाला वीडियो नहीं देखा है तो वाला वीडियो भी देख लेना।